हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी और उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। हाँ जी, और हमने एल्डिहाइड्स कीटोन्स के रिएक्शंस स्टार्ट किए थे और हमने कुछ रिएक्शंस जो थे वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स के कर लिए थे, बट हमने यहाँ पे इसको वाइंड अप किया था, फिनिश किया था ऑक्सीडेशन। तो अब हम यहीं से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन, हमने बात करनी है एल्डिहाइड्स कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की, ठीक है? और रिडक्शन की, तो वन बाय वन हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं एल्डिहाइड्स की, और बाद में हम कर लेते हैं कीटोन, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो मैंने आपको इसके लिए पहले भी बताया है कि जो आपने ऑक्सीडेशन करनी है, दिस इज एल्डिहाइड, ये आपके पास एल्डिहाइड, आपने इसको ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब कि आपने इस कंपाउंड में एक और ऑक्सीजन एलिमेंट को ऐड करना, ठीक है? और आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो रिएजेंट्स यूज होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, वो भी आपको याद होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद बेस, वो बेस की हेल्प से यूज होता है, और OH नेगेटिव का मतलब होता ही बेस है, ठीक है? मैंने आपको बता दिया है कि आपको इजीली मेमोराइज हो जाए, सही है? और इसके अलावा जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो सिल्वर ऑक्साइड भी आप यूज कर सकते हो, वो भी आपको बेस के साथ यूज करना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होती है वो भी एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, और जो हमारे पास एयर, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वजह से जो ऑक्सीडेशन होगी, हम उसके लिए ऑटो ऑक्सीडेशन का टर्म भी यूज करते हैं, ठीक है? तो इसमें करना क्या है आपको, देखो बेस प्रेजेंट है तो बेस ने अटैक करना है, तो अंडरस्टूड सी बात है। मैंने लास्ट लेक्चर में इसी दफा बताया कि बेस जो है कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करती है, और जो प्रोटॉन जो होता है कार्बोनाइल का ऑक्सीजन उस पे अटैक करता है। हम बेस यूज करें तो हम इस पे अटैक करवा देते हैं, ठीक है? ये इसका मैकेनिज्म है। ये बेस ने यहाँ पे अटैक किया, अंडरस्टूड सी बात है। ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक होकर ओ नेगेटिव हो जाएगा, हमारे पास इस तरह का कुछ एडप्ट बनेगा। इस तरह का जब हमारे पास एडप्ट बन जाएगा, तो आपने अब क्या करना है, इस डबल बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज को दोबारा से डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर देना है, और यहाँ से प्रोटॉन को जो है इल्यूमिनेट कर देना है, ठीक है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से इस तरह होगा, ठीक है? तो अंडरस्टूड सी बात है, जब ये प्रोटॉन अपना लीव करेगा, ठीक है, तो जो है इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से भी आपने इस प्रोटॉन को इल्यूमिनेट कर देना है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी। जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे, आपने बस ये याद रखना है कि यू हैव टू इल्यूमिनेट आपने क्या करना है, आपने 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स को इल्यूमिनेट करना है। तो आपके पास ये दोनों प्रोटॉन इल्यूमिनेट होने चाहिए, बस इतना आपने याद रखना है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इल्यूमिनेट करने हैं, ठीक है? ऑक्सीडाइज कर दिया आपने, ठीक है? ऑक्सीडाइज मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीडेशन हो गई है। और रिडक्शन होता है आपने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। और ऑक्सीडेशन का मतलब, जो दूसरा मतलब है, ये होता है आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, निकालना है। एल्डिहाइड जो है, इसमें हाइड्रोजन ऐड था, तो आप ये इसकी रिड्यूस फॉर्म थी, लेकिन अब आपने इसको क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज कर दिया है। आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव होता है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है? एसिड जो प्रोड्यूस हुआ था, उसने ये प्रोटॉन को इल्यूमिनेट कर दिया, ठीक है? इस प्रोटॉन को इल्यूमिनेट कर दिया था, सॉरी, बेस की हेल्प से ये प्रोटॉन इल्यूमिनेट हो गया था, और यहाँ जो है नेगेटिव चार्ज बन गया था। इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे दोबारा से डबल बॉन्ड बना दिया था, और यहाँ से ये प्रोटॉन भी इल्यूमिनेट हो गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इल्यूमिनेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स इल्यूमिनेट हो गए। फॉर एग्जांपल इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों प्रोटॉन्स, इस पे आपको नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है? और अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एल्डिहाइड को लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे, तो पहले तो वो इस फॉर्म में आएगा, फर्दर वो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन। आपने इसमें इतना आपको मैकेनिज्म पता हो। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड की जो ऑक्सीडेशन है, वो किस पर्पस के लिए यूज होती है, हम उसके लिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट यूज करते हैं, और एक टॉलरेंस रिएजेंट। बेसिकली फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है, अगर मैं आपसे पेपर में क्वेश्चन करूंगी तो आपको पता होना चाहिए कि फेलिंग रिएजेंट है, उसमें आपके पास कॉपर और बेस का मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है?
आप एल्डिहाइड का रिएक्शन इसके साथ कराओगे। और टॉलरेंस रीजन क्या होता है, आपके पास यहाँ पे सिल्वर अमोनियम होती है और साथ में इधर भी आपने बेस यूज की है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि टॉलरेंस रीजन कौन सा होता है, फेलिंग्स रीजन क्या होता है। फेलिंग्स रीजन में आप लोग, ये बच्चों आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, फेलिंग्स रीजन ये क्या होता है कि आप कॉपर जो है क्यूप्रिक आयन यूज करते हो अलॉन्ग विद बेस। यहाँ पे आप सिल्वर अमोनियम यूज कर रहे हो, ये टॉलरेंस रीजन होता है अलॉन्ग विद बेस, ठीक है। तो आप इस रीजन के अंदर एल्डिहाइड के डाल दोगे तो एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, वही जो आपने पहले देखा है उसमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल था इसको ऑक्सीडाइज करने में, और जो रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज करेगा खुद वो क्या हो जाएगा, अंडर की बात है, खुद वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 कॉपर आयंस हैं, ठीक है, जिसको आप क्यूप्रिक आयंस बोल रहे हो, जिसको आप फेलिंग रिएजेंट भी बोल रहे हो, ठीक है। वो उन दोनों की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +2+2, ठीक है, 2 है कंबाइंड फॉर्म में मेंशन है, मींस कॉपर 2 है, दोनों पे +2 प्लस चार्ज, +2 चार्ज, ठीक है। इसने इसको कर दिया ऑक्सीडाइज, तो ये कार्बोक्सिलेट एनाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपने इसका भी मैकेनिज्म देख लिया है। अच्छा, तो ये बेस का काम जो था वो भी आपने इसमें देख लिया था। हाँ, लेकिन इसने रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब +1 यहाँ भी आ जाएगा प्लस, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2। एक आपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकले थे बाय मैकेनिज्म आपने देखा था, वो मीन्स वो दोनों एक एक इसमें ले लेगा, ये भी 2+1 में और ये भी कॉपर +1 में, कॉपर +1 कॉपर +1 हो गया, मीन्स एक इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसके पास भी 2। अब इन दोनों के पास एक एक की कमी रह गई है, मीन्स एक एक इनको मिल गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन मिल जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसका मतलब इसने रिड्यूस हो जाना है। और आपको पता है दिस इज रिडॉक्स, ये साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस होता है। अगर कॉपर ने क्यूप्रिक आयन ने इसको ऑक्सीडाइज किया तो इटसेल्फ ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो Cu2 क्यूप्रिक ऑक्साइड बन, सॉरी क्यूप्रस जो है ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, ऑक्साइड की फॉर्म में। ऑक्साइड की फॉर्म में ये 2 कॉपर आयंस हैं, ये दोनों पे +1+1 चार्ज है। अगर क्योंकि इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, -2 है ना इसकी ऑक्सीजन स्टेट, तो ओवरऑल हमने 0 बनानी है, इसका मतलब +1 एक की होगी, +1 दूसरे की होगी। इसका मतलब दोनों पे +1+1 का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने गेन कर ली। क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, क्यूप्रस आयन। इसने इसको ऑक्सीडाइज किया है, कार्बोक्सिलेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, खुद ने क्या हो गया, रिड्यूस, साथ में 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आपको जो है, ये जो आपको है, ये दिस इज वेरी, मैं इसको भी आपको 3 स्टार्स लगाने हैं। और ये जो फेलिंग्स रीजन टेस्ट होता है बेसिकली ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्लड में और यूरिन में, लाइक ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं कि कितना किसी भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल है। लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं तो हम चेक करते हैं कि उनका ग्लूकोज लेवल कैसा है। लाइक जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो प्रॉपर सेल्स को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर तो वो मिल रहा होगा तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम होता है, और अगर लाइक ब्लड के अंदर कम होगा, ठीक है, हम चेक करते हैं आफ्टर मील के बाद 2 आवर्स के बाद, इस तरह ये एक प्रॉपर टेस्ट होता है। तो जो ये बेसिकली कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं, ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये हमें इंडिकेट कर देगा और ये हमें ये भी बता देगा कि कितनी अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है। और ये क्यों ये टेस्ट यूज होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइडिक फॉर्म में होता है, मींस वो एक एल्डिहाइड ही होता है। तो अगर उसकी हम प्रेजेंस को, ग्लूकोज की प्रेजेंस को ब्लड में शो करने के लिए ये टेस्ट यूज। टॉलरेंस रीजन भी यही है, लेकिन वो क्यूप्रिक आयन था और क्यूप्रस में कन्वर्ट हुआ, तो ये सिल्वर अमोनियम है, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर जो 2 सिल्वर हैं वो +1+1 की फॉर्म में है। दोनों सिल्वर आयन जो है न्यूट्रल फॉर्म में, मेटेलिक फॉर्म में बन जाएंगी। अब इस सिल्वर दोनों 2 सिल्वर आयन, 2 सिल्वर आयंस नहीं है, 2 मेटेलिक सिल्वर्स हो गई है, मींस दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है दोनों पे, ठीक है। इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया। तो इस सिल्वर अमोनियम ने एल्डिहाइड को क्या करना है, अंडरस्टूड की बात है, ऑक्सीडाइज करना है। साथ में इधर जब आप अमोनियम यूज कर रहे हो तो साथ में अमोनिया भी बनेगा, और यहाँ 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ बेस यूज करके। यहाँ 5 मोल्स ऑफ बेस यूज करके आपके पास 3 मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है। तो ये आपकी फिंगर टिप होना चाहिए। सिल्वर अमोनियम जो है वो सिल्वर मेटेलिक मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जब टेस्ट ट्यूब लेते हो, टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड डालते हो, साथ में ये रीजन डालते हो, साथ में बेस डालते हो,
तो आपके पास अगर तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर ना वो जो सिल्वर मेटल फॉर्म में प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, मीन उसकी वॉल्स के साथ लगेगी। और सिल्वर आपने जो है मेटल को इन द फॉर्म ऑफ थर्मामीटर में, पता है वो जो थर्मामीटर यूज होते हैं उनमें जो आपके पास मेटल होती है वो बेसिकली यही मेटल है, ठीक है, सिल्वर मेटल ही होती है। अच्छा, तो अगर आपको वो याद है तो इसका मतलब इस तरह की मेटेलिक फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी वॉल में। तो ये जो टास्क है ये भी एल्डिहाइड्स के लिए यूज होता है, लेकिन एल्डिहाइड्स को बेसिकली कीटोन से डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये वाला टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी कीटोन है वो इस सिल्वर अमोनियम के साथ टेस्ट नहीं देता एक्सेप्ट इस कीटोन। तो जब कोई भी कीटोन इस सिल्वर अमोनियम के साथ टेस्ट नहीं देगा तो इसका मतलब हम एल्डिहाइड मैं आपको अगर एक कंपाउंड प्रोवाइड करूँ और आपसे पूछूं कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो आप ये टेस्ट परफॉर्म कर दो। अगर तो सिल्वर मिडल बन गया तो वो एल्डिहाइड हो गया, और अगर वो ना बना तो वो कीटोन होगा, क्योंकि कीटोन की रिएक्शन नहीं देती। इसलिए हम इस रिएक्शन को टॉलेंस रिएजेंट को बेसिकली एल्डिहाइड को कीटोन से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। सिर्फ एक ही एल्डी कीटोन है जो इससे जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH है, तो ये कीटो फॉर्म में, ये इसकी इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपको पता ही होगा, ताकि फिर सिल्वर मिरर बन जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब हम थोड़ी सी कीटोन्स के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। कीटोन्स में देखो, कीटोन्स एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बोनल के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, ना इस साइड पे ना उस साइड पे। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन करना थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। since no hydrogen is present in phenols, they are resistant to oxidation, ठीक है। बट हम कुछ रिगोरस कंडीशन अप्लाई करके इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या होगा कि ये कंपाउंड की ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ब्रेक डाउन होकर ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बना देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास एक कीटोन है, ये इस फॉर्म में जा सकता है या इस फॉर्म में जा सकता है। ये आपको पता है कि कीटोन में, और ये वाला रिएक्शन वो कीटोन्स होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, और ये मैंने रिएक्शन आपको बड़ी दफा बता दिया। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, बेस वहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगी, वो यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर ओ नेगेटिव हो जाएगा और वही प्रोटॉन इसको मिल जाएगा। दिस इज द कीटो फॉर्म एंड दिस इज द इनोल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन निकल गया इसलिए CH हो गया, और उस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर O नेगेटिव हुआ, और वही प्रोटॉन जो यहाँ से निकला था वो यहाँ मूव हो गया, ठीक है, मीन टाटोमराइज हो गया। दिस इज नोन एज कीटो इनोल टाटोमराइजेशन, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद भी हो। लेकिन इस साइड पे देखो, तो अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये भी तो अल्फा कार्बन है, तो इसकी भी जो है इसमें से भी हम प्रोटॉन को रिमूव करवा सकते हैं, फिर डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये ब्रेक होके फिर से OH बना देगा, इस टाइप की सिचुएशन। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से ब्रेकेज कर देनी है, यहाँ से ब्रेकेज कर देनी है, आपने याद रखना है। अगर कीटोन प्रोवाइड करूँ आपको साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, तो आपने इस तरह करना है, पहले इसको इनोल फॉर्म में लेके आना, और इनोल फॉर्म जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है, कैसे, ब्रेक डाउन हो जाएगी, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इसको भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दो, और इसको। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करते हैं, क्या है, R डैश CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, इसके साथ OH तो है, आप खुद ही इसके साथ डबल बॉन्ड O बना दो, CO2H, ठीक हो गया। और ये क्या था, R, इसके साथ H भी अटैच है, और भी आप डबल बॉन्ड OH अटैच कर दो, मीन्स इस कार्बन को भी कार्बोक्सिल में कन्वर्ट कर दो, इसको भी सेम इस दफा इसको करोगे और इसको करोगे। तो दिस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन्स, आपको इतना भी पता होना चाहिए। आगे जितनी भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन हैं कीटोन्स की, डिफरेंट वेज हम यूज करते हैं एल्डिहाइड्स के लिए, वो नहीं करना। जितना मैंने आपको एल्डिहाइड्स के लिए बताया दिस इज मोर देन इनफ, और जितना मैंने आपको कीटोन के लिए सिर्फ इतना बताया दिस मोर देन इनफ, ठीक है, यहाँ तक आपको करना है, आगे से आपने ये स्किप कर देना है, ये भी आपने स्किप कर देना है। हाँ जी, अब आगे 3 जो है वो नेम रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स बेसिकली ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे,
वो एल्डिहाइड सेक्शन परफॉर्म करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। उसमें ये फॉर्मेल्डिहाइड आ गया या बेंजल्डिहाइड आ गया, ठीक है। वो बेस के साथ एक एल्डिहाइड जो क्या है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। टू एल्डिहाइड्स यूज किए, यहाँ भी टू बेंजाल्डिहाइड यूज किए। एक बेंजाल्डिहाइड को आपने कार्बो एसिड में कन्वर्ट कर देना और सेकंड को आपने अल्कोहल बना देना है, तो आपको एल्डिहाइड से अल्कोहल की कन्वर्जन जो है वो आती है। मैंने बताया है, ठीक है, मैंने आपको बताया इसको रिड्यूस कर देना, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे एच है, एच है, और वो सी डबल बॉन्ड ओ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। और इस कार्बन को मीन्स आपने एक डबल बॉन्ड ओ को ब्रेक करके एक को ओ एच दे दिया और एक को सिर्फ एच दे दिया, तो ये आपके पास मेथनॉल बन जाएगा और साथ में आपने एसिड बना देना। सिंपल मेथड है, दिस इज द एक एल्डिहाइड को मीन्स ये एल्डिहाइड है, इसको एसिड में कन्वर्ट करना है, लेकिन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया तो आपने ओ एच नहीं करना, ओ के साथ सोडियम मेटल को अटैच करना, ठीक है। मीन्स सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, पहले आपने फॉर्मिक एसिड बनाया उसके बाद सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनना था लेकिन उसका सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और साथ में अल्कोहल बनेगा। दिस इज नोन एज द कैनिजारो रिएक्शन। ये बहुत ही सिंपल है, अगर किसी को यहाँ पे नहीं समझ आया तो वो मुझसे पूछ सकता है दोबारा। हम्म, हमने ऑक्सीडेशन की बात की है लेकिन हमने रिडक्शन की बात नहीं की। तो आपने कहा था कि जब हम एल्डिहाइड जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को, तो एल्डिहाइड बनाते हैं। हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो वो कीटोन बनाता है, ठीक है। हमने इनकी प्रिपरेशन मेथड्स में इनको पढ़ा था, लेकिन अब अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दी जाए तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, और अगर कीटोन को रिड्यूस कर दिया जाए तो वो क्या बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट सिस्टम आपको पता है, KMnO4, सिल्वर ऑक्साइड या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन एजेंट है। इस तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। बस ये भी इतना ही करना होगा। ये हमने ऑक्सीडेशन को स्टडी कर लिया है, कैनिज़र रिडक्शन देख लिया है, रिडक्शन को स्टडी कर लिया है, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द कैनिज़ारोस रिएक्शन। ये कैसे करना है, ये बहुत ही इजी है। मीन्स आपका टू एल्डिहाइड्स आपने यूज किए हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सबसे पहले बेस इस पे अटैक करेगी, ओ नेगेटिव हो जाएगा। यदि ओ नेगेटिव है तो सिंपल है, ये बड़ी दफा ये स्टेप हुआ है, ठीक है। दूसरा एल्डिहाइड जो है ये ओ नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा और इस कार्बन पे अटैक हो जाएगा और ये फिर ओ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्या है कि सबसे पहले बेस से अटैक करना है, बेस में कार्बन कार्बन को अटैक करके सबके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। इस सिचुएशन का आपको पता है। उसके बाद ये ओ नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्राइड जो है वो आपने यहाँ शिफ्ट कर, जब आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो ये देखो हाइड्राइड शिफ्ट करवा दोगे तो ये देखो एक तो एसिड बन गया। ये एसिड बनेगा तो सोडियम आयन प्रेजेंट है तो भी यहाँ पे आप सोडियम अटैच कर दोगे एस की जगह। पहले बेशक आप यही बना दो, फिर आप क्या हो कि साथ में जब आपने इधर हाइड्राइड शिफ्ट किया तो ये आपने दोनों हाइड्रोजन इसको शिफ्ट कर दी, ये ओ नेगेटिव हो गया। अब ये ओ नेगेटिव बेसिकली ये प्रोटॉन यहाँ से पकड़ लेगा, ये ओ नेगेटिव हो जाएगा तो ये बेसिकली एक अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द कैनिज़ारोस रिएक्शन, जिसमें आप एल्डिहाइड यूज करते हो 2 मोल, साथ में आप डाइल्यूट बेस यूज करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड मींस एक एल्डिहाइड आपका जो है वो एसिडिक फॉर्म में चला जाएगा और दूसरा अल्कोहलिक फॉर्म में चला जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द कैनिज़ारोस रिएक्शन। और ये बेंजोइन कंडेंसेशन है, सेकंड नेम्ड रिएक्शन है। पहले आपने कैनिज़ारो पढ़ा है, बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें बेंजल्डिहाइड यूज करना है, मींस अपने वो वाले एल्डिहाइड्स यूज करने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो बेंजाइन फॉर्मेशन होती है। बेंजाइन कंडेंसेशन मींस 2 मोल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड दोनों मिलके
बेंजाइन पे आ जाएंगे और सोडियम साइनाइड इससे यूज होते हैं। तो सिंपल मैकेनिज्म, सबसे पहले सोडियम साइनाइड, इसका मतलब साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, तो वो कार्बोनाइल कार्बन का कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने वाटर का अटैक किया तो इसकी बेसिकली प्रोटोनेशन हो जाएगी और OH आपके पास निकल जाएगा। यहाँ आपने प्रोटोनेट करवा दिया। प्रोटोनेट करवाने के बाद आपने बेस का अटैक दोबारा से करवाया, बेस अब इस कार्बन के प्रोटॉन को निकाल लेगी। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर आपने दूसरा एल्डिहाइड यूज करना है। ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे एल्डिहाइड के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये फिर और नेगेटिव हो जाएगा। फिर आपने क्या कर दिया, इस ओ नेगेटिव को भी प्रोटोनेट कर दिया। फिर आपने क्या किया कि इसको प्रोटोन जो है यहाँ से वाटर को रिमूव करना है, ये बेस इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगी, ओ नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और साइनाइड यहाँ से निकल जाएगा। सो सिंपल है। जब यहाँ पे कार्बोनाइल हो गया, यहाँ पे सी, तो दिस इज बेसिकली नोन एज बेंजाइन। आपको बेंजाइन का ये प्रॉपर कंपाउंड का फार्मूला और उसका स्ट्रक्चर आइडिया होना चाहिए। अगर आइडिया होगा तो आप उसको जो है इसका मैकेनिज्म भी परफॉर्म कर सकोगे। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म है इसका। मैकेनिज्म जो है ये जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे आपने एल्डोल कंडक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है बिल्कुल ऐसे जिस तरह के एल्डोल कंडक्टेशन है। और जो फर्स्ट पार्ट था इसका, फर्स्ट पार्ट ये था जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने पढ़े कि हमने डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स ऐड किए। तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल था, जिस तरह सायानोहाइड्रिन फॉर्मेशन की थी ना, हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन, तो वही ये सारा मैकेनिज्म वही है। कार्बन साइनाइड कार्बन कार्बन पे अटैक करता है। मतलब मैं इसलिए इसको फास्ट बता रही हूँ, जल्दी से बता रही हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मैकेनिज्म जो है वो सायानोहाइड्रिन फॉर्मेशन जो है मैंने आपको जो बताई थी बिल्कुल वैसा ही है। और नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो भी बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन, मींस इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज देन इस सेकंड एल्डिहाइड की जो है इसके साथ अटैचमेंट बिल्कुल जस्ट लाइक एल्डोल कंडेंसेशन है। तो बेंजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे ये विटिंग रिएक्शन है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा खुद से एक्सप्लेन करती हूँ और साथ ही पॉलीमराइजेशन को भी खुद से एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी, दिस इज अबाउट द विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन में आपको पहले अपने फास्फोरस गाइल्ड बनाना होता है। ठीक है, वो अल्काइल हैलाइड और ट्राइफिनाइल फास्फीन का रिएक्शन। ट्राइ आपको पता है फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन वाले ग्रुप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीन्स कॉलम में। तो जिस तरह ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इस तरह फास्फोरस के पास भी तो एक लोन पेयर यहाँ पे इसका मेंशन किया हुआ है, उसने 3 बॉन्ड। सॉरी, फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन वाले ग्रुप पे होता है। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है, तो फास्फोरस के पास भी बिल्कुल वही लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड होता है, तो इसलिए फास्फोरस ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, किसके साथ, फिनाइल के साथ, C6H5 के साथ। दिस इज नोन एज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और साथ में अल्काइल हैलाइड, मीन्स अल्काइल है, ये भी CH3 होता है, ये भी CH3 होता है, इसको हम इथेन बोलते हैं। इसका आपने एक H रिप्लेस करके अगर यहाँ OH लगा दो तो आपको पता है ये अल्कोहल बन जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ हालाइड लगा दे तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल हालाइड। तो यहाँ से ब्रेकेज बड़ी इजीली हो सकती है, इसको यहाँ से लीव के किया जा सकता है। इसका मतलब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो ये लोन पे इस पे अटैक करेगा। जब ये लोन पे इस पे अटैक करके CH2 के साथ बाहर बना लेगा, जो कि इस CH3 के साथ भी आगे से CH3 के साथ भी अटैच है, तो इस फास्फोरस से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ब्रोमाइड मैंने साथ में इसकी टच में की कि क्योंकि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो जब आप इस बॉन्ड की ब्रेकेज से इस फास्फोरस का लोन पे इस पे अटैक करेगा, तो ये आपके पास हाइलाइट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट क्लोज क्लोज ही रहेंगे, दैट्स वाई इसको मैंने कोई बॉन्ड नहीं बनाना। ठीक है, साथ में वैसे मेंशन कर दिया। अब आप अल्काइल लिथियम यूज करें। अल्काइल लिथियम बेसिकली क्या है, C4H9, मतलब C4H9 का मतलब क्या है, ब्यूटाइल, CH3 CH2 CH2 CH2, तो 4 कार्बन और हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3
5 6 7 8 9 हाइड्रोजन और साथ में लिथियम। तो यहाँ से ये बॉन्ड बड़ा इजीली ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है अल्काइल लिथियम। क्यों? जितनी भी मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वो बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे देंगे, तो इस कार्बन के ऊपर बेसिकली नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये इसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इस कार्बन के साथ सी, ये जो इस नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन का हाइड्रोजन जो है, तो इस कार्बन का हाइड्रोजन निकाल देगा, और ये जो हाइड्रोजन इसने निकाल दिया ये यहाँ पे इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और फास्फोरस का पासिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये सी आगे CH3 के साथ अटैच है। तो दिस इज एक्चुअली नोन एज अ फास्फोरस याइल्ड। पहले आप फास्फोरस याइल्ड बनाओगे, फिर आप इसके साथ कीटोन के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे। दिस इज एक्चुअली नोन एज विटिंग रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से उसने प्रोटॉन रिमूव करना है, CH2 था, एक प्रोटॉन रिमूव कर दिया, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा C6H5 ट्राइफेनाइल फास्फीन, इसका पासिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये CH हो गया और यहाँ पे इसके साथ CH3, ठीक है। अब आपने क्या करवाना है, इसका कीटोन के साथ रिएक्शन करवाना है, तो मैकेनिज्म में इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है कि इस ये C डबल बॉन्ड O है ना, कीटोन बेसिकली ये रिएक्शन देते हैं, तो आपने ये C डबल बॉन्ड C जो है वो इस कार्बन के साथ बना देना है, ठीक है। और ये ट्राइफेनाइल फास्फीन का डबल बॉन्ड है ना, ये आपने ऑक्सीजन के साथ बना देना है, सिर्फ इतना करना है। ये ट्राइफेनाइल फास्फीन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले, इस कार्बन के साथ नहीं, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना ले, CH3 ये कार्बन, इसका ये डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, देन इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप अटैच, ठीक है। तो आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह सिंथेसिस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉपर्ली अल्कोहल को सेपरेटली डिस्कस करती हूँ, इस लेक्चर में कंटिन्यू नहीं करती, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।